સતપથ કરીને સતપથ ફાઉન્ડેશન જે નાગપુરનું છે એ નાગપુરના સતપથ ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ પહેલાં ટોડરમલ સ્મારકમાં ટોડરમલજી દ્વારા રચિત જે ગ્રંથ મોક્ષમાં પ્રકાશક હતો એના ઉપર 2 વર્ષ પહેલાં જે થયું હતું કાર્યક્રમ, જેમાં 1008 પ્રશ્નોનો એક પુસ્તક છાપવામાં આવી હતી અને એમાંથી ટોપ 200 સ્ટુડન્ટ્સને લીધા હતા. એ જ રીતે રત્નાકર શ્રાવકાચાર્યની પણ છપાઈ છે. આપ સૌની વચ્ચે વિરાજમાન છે એ વીપી શાસ્ત્રી નાગપુર છે. એ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત વિદ્વાન છે, જેઓ જૈન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર દેશ વિદેશમાં કરતા હોય છે. એમની બાજુમાં જે છે એ અંકુરજી છે. અંકુરજી પણ એક આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત વિદ્વાન છે. અને આરકે જૈન છે, જે આ સંસ્થા જે સતપથ ફાઉન્ડેશન છે એના હોસ્ટ છે. હું અંકુરજીને આગળનું સંચાલન કરવા. यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमने पिछले 5 वर्षों में एक अभियान चालू किया है, व्यसन मुक्त सदाचार युक्त जीवन शैली अभियान। हमारी लाइफस्टाइल भौतिक चकाचौंध में जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, हमारी दिनचर्या जिस तरह से प्रभावित होती जा रही है, हमने एक प्रयास किया है नई पीढ़ी के लिए कि वापस हम उस दौर में जा सकें जिस दौर में भारतीय संस्कृति के मूल्य हम अपने जीवन में अपनाते थे। तो हमने एक प्रयास किया और वो प्रयास पूरे विश्व स्तर पर इस तरह सफलता को प्राप्त होगा हमने भी नहीं सोचा था। पिछली बार सीजन 1 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से एक हमने पत्रिका प्रकाशित की थी 1008 प्रश्नों वाली, और हमने प्रेरणा दी कि सभी इस ग्रंथ को पढ़ें और पढ़ के उसके आंसर दें। मैं अभी वर्तमान अभियान की बात करता हूँ। इस बार हमने व्यसन मुक्त सदाचार युक्त जीवन शैली अभियान के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, ये भारत का वो अद्भुत ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की सभी आयाम बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इस ग्रंथ से 1008 प्रश्नों की पत्रिका प्रकाशित की और लोगों को प्रेरणा दी कि आप इस ग्रंथ को पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। आपको बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, इस बार लगभग 13,000 से अधिक साधर्मियों ने, अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया और ग्रंथ के पढ़ करके इसके उत्तर हमारे पास भेजे। अभी आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आने वाली 22 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ एक उसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है कि जिन्होंने जितनी भी प्रविष्टियाँ हमारे पास आई थी उसमें से टॉप 300 लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। वे पूरे विश्व से हैं, भारत के 20 राज्यों से और विश्व भर के 12 देशों से प्रतियोगी यहाँ आमंत्रित किए हैं। और यहाँ पर वापस फिर से पूरा जैसा केबीसी का जैसा सेटअप होता है प्रश्नोत्तर का, यहाँ पूरा सेटअप लगाया गया है। हम 300 से क्रम से सभी से प्रश्न पूछेंगे और सबको उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, टॉप 10 और टॉप 20 इस तरह से स्वर्ण पदक यहाँ से दिए जाएंगे और 1008 रजत पदक उनके घर पहुँचाए जाएंगे। इस तरह से 1008 पुरस्कारों वाली यह योजना है और पुरस्कारों का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य इस अभियान से जुड़े, अपने जीवन को समझे, अपनी भारतीय संस्कृति को समझे, भारत में पूरे विश्व को जो एक दिशा देने की क्षमता है उस क्षमता को पहचाने। जैन शास्त्रों में, जैन आचार्यों के शास्त्रों में जीवन जीने की कला जो है वह जन जन तक पहुँचे, इस भावना से अभियान चल रहा है। ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। अभी अंकुर जी आपको और देखिए, लास्ट ईयर जब G20 समिट का समापन हुआ था तो समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी मेरे मीडिया का भी बंधु यहाँ पर बैठे हैं, मैं खुद भी DD न्यूज़ में समाचार संपादक के तौर पर भोपाल में कार्यरत हूँ। तो आपने उस दौर में देखा होगा कि G20 समिट के समापन पर प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा का एक श्लोक बोला था
और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि वो जो श्लोक है वो भी लगभग 2000 साल पुराने हमारे ग्रंथों से लिया गया है। आज अक्सर ये बात की जाती है कि भारत में वापस वही तक्षशिला और नालंदा जैसी संस्कृति को विकसित करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान की परिस्थितियों में जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों में हम आने वाली पीढ़ी तक क्या वाकई में वो तक्षशिला और नालंदा वाले संस्कार पुनर्जीवित कर सकते हैं? ऐसे में हम कैसे अपनी जड़ों से जुड़ें? निश्चित तौर पर हमारा ये जो एक प्रयास है बहुत छोटे से स्तर पर हमने शुरू किया था आज से 4 साल पहले, लेकिन आज हम जहाँ जिस जगह खड़े होकर जो इस तरह का माहौल वर्तमान में हम हमारी इस प्रतियोगिता की एक आकर्षण देख रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब कोई लंदन का 20 या 22 साल का लड़का हमारे 2000 साल पुराने किसी ग्रंथ को पढ़ता है, उसको पूरा आद्योपांत पढ़ता है और उसके बाद उसे पढ़कर उसके आधार से 1008 प्रश्नों के उत्तर देता है। तो आपके लिए संभव नहीं है कि आप सीधे किसी के लिए एक मोटा 2000-3000 पेज का ग्रंथ दें और वो अमेरिका, कनाडा, यूएसए में रहने वाला कोई 20-22 साल का लड़का उसे पढ़ सके। लेकिन हमारे इस अभियान के जरिए हम ऐसे तमाम जगहों तक पहुँचे, भारत में तो पहुँचे ही, भारत के लगभग 20 राज्यों से, बड़े बड़े शहरों से ओवरऑल 13,000 प्रतिस्पर्धी, और उसमें सभी आयु वर्ग के हैं। 12-15 साल से लेकर 70, 75, 80 साल तक के लोगों ने हमारी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। तो निश्चित तौर पर हम जिस संस्कृति को विकसित करने की बात चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हो, चाहे वर्तमान के शिक्षाविदों के द्वारा ये बात कही जाती हो, हम भी कहीं ना कहीं इसी कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। आज निश्चित तौर पर ये बात बोली जाती है वसुधैव कुटुंबकम की एंट्री फी नहीं, ये जितना भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं निःशुल्क है, सब लोगों का खाली आने का ही है, बाकी पूरी व्यवस्था संस्था ही कर रही है, पूरा रहना, इनका पिकअप ड्रॉप एवरीथिंग है। कितने दिन का प्रोग्राम है, कितने दिनों तक चलेगा? 22 तारीख से स्टार्ट है और 25 तारीख को ग्रांड फिनाले है। मैं आप लोगों को वापस से आमंत्रित करता हूँ। 25 को प्रोग्राम 25 मतलब थर्सडे आएगा, मंडे वेडनेसडे रहेगी सर जी। कितने जजेस बैठेंगे सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन जो ऑटो फिनाले तीन जजेस हैं जो हमारे दर्शन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जयपुर से पधार रहे हैं, जो कि एक पिछले 50 वर्षों से संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ विद्वान रहे हैं, और पंडित अभय कुमार जी देवलाली से पधार रहे हैं नासिक से, और पंडित शैलेश भाई तलौत अपने गुजरात से ही हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी 3 भाषाओं के विशेषज्ञ विद्वान हैं। वो इसलिए पूरे शैलेश पंडित जी वो यहाँ पधार रहे हैं। इसके अलावा 25 और विशेषज्ञ विद्वान हैं जिनकी मार्किंग, जिनके सपोर्ट, जिनकी सलाह मतलब उसको एडमिट की जाएगी, लेकिन 3 जजेस पे फिक्स है। सर, आज के जो युवान है वो ज़्यादातर टाइम अपने मोबाइल में और टाइम वेस्ट करते हैं, धर्म से दूर रहते हैं, और कई युवान व्यसन करते हैं जैसे टोबैको है, दारू है। इसके लिए कुछ कैंप का आयोजन करते हो? बस सर आप ये समझ लीजिए, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए ही पूरा अभियान है। हमारा उद्देश्य ही यह है कि जो नई पीढ़ी डाइवर्ट हो रही है, उसे लग रहा है कि हम दारू पी के खुश हो जाएंगे या पार्टी करके खुश हो जाएंगे, हम उसे शास्त्रों से जोड़ना चाहते हैं। सीधे सीधे शास्त्रों से जुड़ते नहीं है, तो एक कॉम्पिटिशन रखा है, और कॉम्पिटिशन भी हमने छोटे बच्चों के लिए का एक प्रश्न आया था बहुत बढ़िया, बच्चों में और बड़ों में तालमेल कैसे करेंगे, तो हमने इसकी वैरायटी क्रिएट की। अभी हमने एक नई योजना पिछले 6 महीने पहले लॉन्च की थी। सभी प्रतियोगिता सबके लिए है, लेकिन जो बच्चे पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं तो शुरू के 200 प्रश्न यदि वो तैयार करते हैं तो वो 200 प्रश्न की कैटेगरी में खेल सकते हैं। फिर जो और बड़े बच्चे हैं वो 500 प्रश्न की कैटेगरी में खेल सकते हैं, और बड़े बच्चे हैं वो 900 प्रश्न की कैटेगरी में खेल सकते हैं। इनके लिए हमने अलग से प्राइज रखे हैं। मूल प्रतियोगिता अपनी जगह है। उसका फायदा ये हुआ कि जो बच्चे भाग नहीं ले रहे थे बड़ा समझ के 200 प्रश्न के लिए उन्होंने भाग लिया। 2 तरह से व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। एक तो किसी बड़े संत के कहने से व्यसन बुरी चीजें छोड़ दो, ये कि खुद उसे समझें, लॉजिक से समझें, और
और कारण जाने कि इससे नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसमें फायदे नुकसान पता चलते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी स्वयं व्यसनों से दूर होती है और हमें कहते हुए गौरवान्वित महसूस होता है कि हम लास्ट में सिक्के अभियान चलाते हैं कि आपने किसने शराब छोड़ी, किसने व्यसन छोड़े, किसने गुटखा छोड़े, तो उसमें हमारे पास हजारों सिग्नेचरी के सपोर्ट हमको मिलते हैं। तो खुशी होती है कि लोग पढ़ के स्वयं है। आपको जब ज्ञान हो जाता है, सामने लगता है, आप बच जाएंगे, आपको पता नहीं है, आप गिर जाएंगे। हम सिर्फ बताने का काम करते हैं कि ये घटना है। ये इस अभियान का मूलभूत उद्देश्य है। चीफ गेस्ट कौन है अवार्ड फंक्शन का? चीफ गेस्ट ऑफ द अवार्ड फंक्शन आप सभी चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मतलब ये इस तरीके से रखा गया है कि जितने भी अतिथि आ रहे हैं पार्टिसिपेंट के अलावा वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। शास्त्री इंटरनेशनल जैन स्कॉलर। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच प्रतियोगिता के बारे में। यह हमारा सीजन 2 चल रहा है और इस बार हमने व्यसन मुक्त सदाचार युक्त जीवन शैली अभियान के अंतर्गत एक ग्रंथ चुना। भारतीय परंपरा का प्राचीन ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य। उसके आधार से हमने 1008 प्रश्न तैयार किए। सभी प्रश्न विकल्पात्मक हैं और उसकी एक पुस्तिका प्रकाशित की। ये पुस्तिका है उसकी, और इस पुस्तिका को प्रकाशित करने के बाद एक आंसर शीट हमने इसमें दी है कि लोग ग्रंथ को पढ़ें और इसके आंसर भरें, ताकि वो पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय कर सकें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के दिशा निर्देश वहाँ से प्राप्त कर सकें। जन सामान्य इसमें उत्साह से भाग ले सके, इसलिए हमने प्रयास किया है इसके आकर्षक पुरस्कार रखे जाएं। हमने इसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक रखे हैं। 1008 रजत पदक हैं और 33 स्वर्ण पदक हैं। जब हमने योजना प्रारंभ की थी तो हमारे सामने ये प्रश्न था, क्या 1008 पुरस्कार रखे हैं आपने, इतने लोग भाग लेंगे? तो आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार इस प्रतियोगिता में 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया है, जिसमें से टॉप 1008 को हम रजत पुरस्कार देंगे और उनमें से टॉप 300 लोगों को यहाँ 4 दिन के लिए आमंत्रित किया है, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, जहाँ उनसे पुनः 3 जजों के बीच में मुख्य रूप से पंडित अभय कुमार जी देवलाली, डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जयपुर, पंडित शैलेश श्री तलेव और अन्य अनेक विद्वानों के सानिध्य में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, टॉप 10 और टॉप 20 इस तरह से 33 स्वर्ण पदक यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से हमारा अभियान है और इस अभियान का उद्देश्य है व्यसन मुक्ति सदाचार युक्ति जीवन शैली। ओके, थैंक यू सर। ओके, देखिए, जैसा कि हमारा ये शतपथ ग्रैंड फिनाले का सीजन 2 है, आपको काफ़ी जानकारी तो डॉक्टर विपिन जी शास्त्री से मिली। मैं डॉक्टर अंकुर शास्त्री भोपाल से मैं हूँ और मैं भी दर्शन शास्त्र एवं जैन दर्शन का विद्वान हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 12 देशों से और भारत के लगभग 20 राज्यों से कुल मिलाकर 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है, कुछ तो विपिन जी ने बताया ही कि लोगों की जीवन शैली व्यसन मुक्त हो, सदाचार युक्त हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम हमारी जड़ों से कैसे जुड़ें, मूल्यों से कैसे जुड़ें। आजकल हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकारें, हमारी संसद, हमारे प्रधानमंत्री जिस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान परंपरा से, हमारे मूल्यों से, हमारे प्राचीन शास्त्रों से, हमारे वेदों से, इनसे या हमारे और अन्य दार्शनिक प्रमुख ग्रंथों से कैसे जुड़ सकती है। तो उसी अभियान के तहत हम ये पूरी की पूरा जो हमारा प्रकल्प है वो आगे बढ़ रहा है और इसी श्रृंखला में हमने एक ऐसा ग्रंथ चुना जो कि ज्ञानात्मक तौर पर तो आपको समृद्ध करता ही है, लेकिन साथ ही साथ सदाचार युक्त जीवन शैली के लिए भी आपको प्रेरित करता है। और यही ये ग्रंथ का पूरा मोटो है, जो इसकी मूल विषय वस्तु है रत्नकरण श्रावकाचार्य, वो कुछ ऐसी ही है जिसमें आप ज्ञानात्मक तौर पर, क्योंकि इसमें जैन दर्शन के जो प्रमुख 3 रत्न जिसकी बात कही जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की बात है, लेकिन जो पूरा फोकस है वो एक गृहस्थ जो आम व्यक्ति के जीवन शैली में कैसे बदलाव आए, कैसे वो सदाचार युक्त जीवन शैली जी सके और कैसे वो अपने जीवन को उन्नत और समृद्ध बना सके। तो इसी पूरी उद्देश्य के साथ हमने ये पूरा आयोजन किया और बड़ी खुशी है कि हर आयु वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसका यहाँ पर उन चयनित प्रतिस्पर्धियों में से ही कुछ लोगों के साथ हम यहाँ पर फाइनल यहाँ पर खेलने वाले हैं, जो कि 22 से 25 तारीख तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। थैंक यू सर। हार्दिक स्वागत। शतपथ फाउंडेशन
2018 के अंदर स्थापित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य संस्कृति को जागृत करना था। अगर हम 100 साल 200 साल पहले चले जाएं, ब्रिटिश से पहले, तो हमारी संस्कृति थी कि हर बच्चा गुरुकुल में जाता था, संस्कार पाता था और उसके बाद अपना वंश आगे बढ़ाता था। लेकिन आज़ादी के बाद जो हम देख रहे हैं और आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे अलग होते जा रहे हैं। ये एक मूल साधन है सतपथ फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम जागृति पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर और बच्चों की पाठशाला चला रहे हैं। और जो ग्रंथ हम ले रहे हैं रत्नकृत श्रावकाचार, उस ग्रंथ के माध्यम से जन जन के अंदर ये जागृति पैदा कर रहे हैं कि हर आदमी अपने पुराने शास्त्र पढ़े और पढ़ने के बाद उसका अनुकरण करे, तो हमारी जीवन शैली और भी अच्छी होती जा रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस महाकुंभ के अंदर करीबन 13,000 लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और परोक्ष रूप से कम इसमें 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। एक ग्रंथ एक घर के अंदर जाता है तो घर परिवार का सदस्य जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया वो ही नहीं पढ़ता, परिवार का हर सदस्य पढ़ता है। इसका टोटल प्रतिशत हमें आगे 4 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, जब हम ग्रांड फिनाले में जिन 300 लोगों को सेलेक्ट किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपसे निवेदन है कि आप 25 तारीख को आइएगा और चेतन धाम अहमदाबाद के अंदर जिसका ये ग्रांड फिनाले का आयोजन करा है, वहाँ आकर इसको प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम आर्जव गोधा है। मैं 19 वर्ष का हूँ, 19 ईयर्स, मतलब मेरी उम्र 19 साल है। और जैसा कि आप देखेंगे इस उम्र के इस वर्ग के जो लोग हैं वे सभी पार्टियां करने में, बाहर घूमने में, व्यसन करने में, दारू पीने में, इन सारी चीज़ों के अंदर व्यस्त रहने लग गए हैं आजकल। हर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा है। पर जब से ये अभियान स्टार्ट हुआ है उसके बाद से, जैसा कि बताया, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो जो हमारी उम्र के लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ का इतना बड़ा इफ़ेक्ट आया है कि उनका जीवन जो है वह सदाचार युक्त हो गया है, उनका जीवन ये व्यसन मुक्त हो गया है। उन्होंने इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ा, एक एक चीज़ को समझा। जैसा कि अभी बताया था, 2 कारण होते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। पहला तो किसी ने बोला, किसी बड़े व्यक्ति ने बोला तो उसके कहने पर छोड़ दिया, और दूसरा कारण ये है समझकर छोड़ा। तो किसी व्यक्ति ने बोला, उसके छोड़े हुए का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर अगर आपने वो चीज़ खुद समझी है तो वो फिर आप उस चीज़ को जीवन पर्यंत कंटिन्यू करोगे। किसी के बोले हुए का तो ऐसा हो गया, किसी के आग्रह पे आपने, मम्मी पापा के आग्रह पे कोई चीज़ छोड़ दी, बट कुछ टाइम बाद में आपके दोस्त करते हुए आपको दिखेंगे तो आप करना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आपने उस चीज़ को खुद समझ लिया है तो फिर आपको इस चीज़ की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आपको कितना भी समझा ले, कितना भी मना ले, आप उस चीज़ को वापस, सप्त व्यसनों को वापस करने वाले नहीं हैं। तो ये इस चीज़ का मूल उद्देश्य है जिसका सभी को फ़ायदा हुआ। हमारे वर्ग के हों चाहे युवा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को इसका फ़ायदा हुआ है। और मेरे पापा, जिनकी प्रेरणा से मेरे पापा डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जिनकी प्रेरणा से ये सतपथ फाउंडेशन बना, पिछले सत्र के अंदर उनका योगदान था। अब इस सत्र के अंदर जैसा कि, मतलब ठीक है वो नहीं है तो उनकी जगह प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, जैसा भी रहेगा ना। 22 से 25 तक ये आयोजन है।